हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट कल के दिन में यानी कि 13 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया था, जो कि काफी निराशाजनक या आप कह सकते हैं कि मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को 94 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 98 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 74 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी जंप नजर आएगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट में गिरावट नजर आ रही है। अगर मैं आपको मार्केट के अनुमान के बारे में बता दूं तो मार्केट को 75 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट होने की उम्मीद थी, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है मार्केट के अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 441 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 375 करोड़ की और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 862 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि अगर हम कंपनी की सेल्स को ईयरली कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी इंक्रीमेंट नजर आएगी सेल्स में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 371 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो 323 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 385 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर सेल्स में अगर जो है गिरावट देखने को मिल रही है ईयरली वाइज, तो यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट को कितने करोड़ के जो रिवेन्यू होने की उम्मीद थी। मार्केट को यहाँ पर 544 करोड़ के रिवेन्यू होने की या सेल्स होने की उम्मीद थी। इसका मतलब है कि जो मार्केट के अनुमान से जो है कम आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं। अब हम बस बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है 70 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 52 करोड़ का, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 21 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी जंप नजर आएगी, जो कि इस क्वार्टरली रिजल्ट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। यहाँ पर जो ओपीएम परसेंटेज है इस क्वार्टर में 16% निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 14%, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 17% यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ओपीएम परसेंटेज को भी अगर ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% की गिरावट नजर आएगी, लेकिन अगर आप ओपीएम परसेंटेज को क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको 2% की बढ़त नजर आएगी, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए यहाँ पर 105 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 117 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखें तो 101 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको जो एक अच्छी खासी इंक्रीमेंट नजर आएगी। क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो आपको एक यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में। देखिए ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग है उसी को बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। तो इस क्वार्टर में यहाँ पर जो ईपीएस निकल कर आ रहा है 8 रुपये 10 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 9 रुपये 12 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 6 रुपये 86 पैसे की यहाँ पर ईपीएस निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप ईपीएस को भी अगर ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आएगी। अगर आप क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मार्केट की उम्मीद से बेहतर देखने को मिला हुआ है, लेकिन कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें तो मार्केट के अनुमान से कम आंकड़े जो है इस क्वार्टर में हमें सेल्स के देखने को मिले हुए हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।